चंदौली जनपद के धानापुर ब्लॉक स्थित गजेंद्रपुर ग्राम सभा की जर्जर सड़क पर चलना हुआ दुश्वार। चूंकि एनएसडी टाइम्स की टीम क्षेत्र में विकास कार्य पर चर्चा करने को निकली थी, उसी दौरान गजेंद्रपुर ग्राम सभा के कुछ नवयुवकों के द्वारा हमारी टीम को रोककर गजेंद्रपुर के खस्ता सड़क के हाल से अवगत कराया गया। तो आप भी देखें सड़क की जर्जर अवस्था पर अपने जिले के आला कमानों और जनप्रतिनिधियों से क्या बोले गजेंद्रपुर ग्राम प्रधान संघ मौके पर मौजूद नवयुवक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और हमारी उपस्थिति इस समय चंदौली जनपद के धानापुर ब्लॉक क्षेत्र में है। आपको हम एक ऐसी खबर से अवगत कराना चाहते हैं। कहते हैं कि किसी भी जगह का अगर विकास संभव है तो वहाँ पे सड़क, नाली, बिजली की व्यवस्थाएं अगर सुदृढ़ हो तो वहाँ के विकास को जो है कि देखा जा सकता है। लेकिन जिस जगह पे मौजूद हूँ वो जगह आप देख सकते हैं कि ये एक सड़क है और ये कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि आप इस सड़क को दिखाइएगा। ये हमारे सामने एक सड़क है जो काफ़ी जर्जर और दयनीय स्थिति में है और ये सड़क जो है कि बाबा किनाराम की जन्मस्थली को जोड़ती है। और आप सभी को पता है कि बाबा किनाराम की जन्मस्थली जो है एक पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है, तो उसके इर्द गिर्द की सड़कें अगर इतनी दयनीय स्थिति में होंगी तो आप सोच सकते हैं कि इस रास्ते से लोग किस प्रकार से जाएंगे। साथ ही साथ आगामी बरसात का मौसम भी है, उस मौसम में यहाँ पे आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इस सड़क पे आने जाने वाले लोग जो है कि हमारे बीच, हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि एक संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। आपको ये भी अवगत करा दें कि हमारे इसी चंदौली के माननीय सांसद वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा सदन में एक आवाज़ उठाई गई थी और उनके द्वारा कहा गया था कि जो भी गांव की सड़कें ख़राब हैं उसके लिए जो पहले से साइटें जो बंद हो चली थी उन साइटों को हमने ओपन करा दिया है और जल्द से जल्द सड़कों की जो गांव गिराव की जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत का कार्य जो है कि कराया जाएगा। तो हम अपने इस खबर के माध्यम से माननीय सांसद जी को भी ये अवगत कराना चाहेंगे कि जो स्थिति इस सड़क की बनी हुई है इस पर ध्यान केंद्रित करें और यहाँ के आने जाने वाले राहगीरों को जो है कि इस व्यवस्था से जो है कि दूर करने का काम करें। हमारे साथ कुछ ग्रामीण और यहाँ के जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रधान भी यहाँ पे मौजूद हैं। आखिर इस सड़क की स्थिति ऐसी क्यों दयनीय बनी हुई है ये तो यही लोग बता पाएंगे। तो सबसे पहले सर आप ये बताएं प्रधान जी कि आखिर इस सड़क की स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है और कब से बनी हुई है और ये सड़क कब बनी थी? ये सड़क हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब थे तभी इस सड़क का निर्माण हुआ था। उसके बाद से तभी जब बनने के कुछ दिन बाद बिगड़ी, 5 साल से कम इस सड़क की हाल ऐसी है। किस कार्यकाल में ये सड़क मतलब कौन से सन में बनी थी? लगभग में ये सड़क 2014-15 में बनी थी। 14-15 में बनी थी। तब से लेकर के अब तक ये सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय है। आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होती होगी? बहुत दिक्कत होती है। जब ये क्या नाम है कि जब बाबा किनाराम का मेला लगता है या कोई वैसा दिक्कत होती है कि मान लीजिए कि कोई बीमार ही हो जाता है तो आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। साथ ही साथ ये भी आने वाला आपने मेले का जैसे जिक्र किया, आने वाला समय 2 महीने के बाद जो है कि बाबा किनाराम स्थली पे जो है कि मेले का आयोजन किया जाएगा। इस क्षेत्र के तमाम प्रकार के ग्रामीण बच्चे और महिलाएं बुजुर्ग जो है कि जाएंगे, तो वहाँ जाने के लिए यही मेन रास्ता है या और कहीं है? नहीं, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही हमारे लगभग में 10 गाँव को जोड़ने वाला ये रास्ता है। अच्छा, ये कितने किलोमीटर का ये रास्ता है? लगभग में 2 किलोमीटर का रास्ता है। 2 किलोमीटर। और ये बाबा किनाराम की जन्मस्थली को जोड़ता है। एक ग्राम प्रधान होने के नाते यहाँ के जो भी माननीय सांसद हैं, जो विधायक जी हैं, उनसे क्या आपकी अपील होगी? हम सांसद जी से यही अपील करेंगे कि जितना जल्द हो सके ये सड़क बन जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। चूँकि ये थे हमारे गजेंद्रपुर ग्राम सभा के प्रधान मिस्टर सुरेश यादव जी, जिनकी बातों को आपने सुना। हमारे साथ और भी युवा कुछ यहाँ पे लोग हैं जो इसी सड़कों से गुजर करके जो है कि कभी अपने दौड़ भी लगाते हैं, सुबह आने जाने के लिए भी लोग टहलते हैं। तो जब इस तरीके की दयनीय स्थिति रहेगी तो सोचिए व्यक्ति किस प्रकार से जो है कि विकास की अपेक्षा करेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पाल है। क्या कहेंगे सड़क की अपने इस सड़क को लेकर के? स्थिति को देखते हुए ये कहा जाता है कि ये सड़क पहले आज से जो 10 साल पहले शुरुआत में जैसी बनी थी वैसे रहती थी तो रामगढ़ से चाहे बैरांट के लोग टहलने सुबह बहुत लोग आते थे, आवागमन बहुत सुलभ था। लेकिन इस समय इसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि एक आदमी मोटरसाइकिल से चाहे साइकिल से जाए तो एक्सीडेंट वगैरह जो एक सड़क की गिट्टें हैं वो कबर चुकी हैं और काफ़ी जैसे चलाने पे गाड़ी वगैरह लहरा जाती है, कभी गिर जाते हैं लोग, बहुत एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है। इससे मैं यही गुजारिश करूँगा सरकार से, चाहे विधायक जी से, चाहे सांसद जी से कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस बार मेला जो आ रहा है उससे पहले ही रोड का निर्माण हो जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम लवकुश यादव। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, मैं यहीं के निवासी हूँ। कब से इस सड़क से आ जा रहे हैं आप? सर जी मैं तो इस सड़क से तो 10-15 साल से आ रहे हैं।
इसकी स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई, इस पर क्या बताएंगे आप? सर जी, उसके स्थिति पे तो ऐसा है कि पाँव अगर सुबह आदमी टहलने के लिए निकले तो खुला पैर तो निकल ही नहीं सकता है। अगर आप साइकिल से निकलते हैं, अगर दिन भर में 2-4 बार राउंड मारते हैं तो साइकिल भी पंचर हो जाती है। ये हमारे साथ एक राहगीर हैं जो इसी रास्ते से जो है कि जा रहे हैं। कब से आ जा रहे हैं इस रास्ते पर आप? बहुत दिन से। इसकी स्थिति कब से ऐसी बनी पड़ी हुई है? 2 साल से। 2 साल से जी। क्या आने जाने में दिक्कतें होती हैं आपको? बहुत दिक्कत होती है, बहुत है। चूँकि आप इस क्षेत्र के एक वासी भी हैं, इस रोड पे डेली आपका आना जाना होता है। अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो भी हैं, सांसद महोदय, विधायक महोदय, प्रमुख महोदय, उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि बहुत आने जाने में दिक्कत होती है, ठीक है, इसे बनाने की जल्दी समाधान करें। क्या नाम पड़ेगा आपका? आज़ाद यादव। आज़ाद जी, ये सड़क जो बाबा किनाराम की जन्मस्थली को जोड़ती है, इस अगल बगल और भी कोई सड़क है या यही मेन सड़क है? मेन सड़क सर यही है, हाँ। किनाराम मंदिर को जोड़ने वाला यही मेन सड़क है, जो कि कई गाँवों से आते हैं लोग। इस पे जाने के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको। कब से आ जा रहे हैं इस सड़क पर आप जो? सर ये हम लोग तो यहाँ के निवासी हैं, लगभग 5 साल से गिट्टड़े बहुत ऊपर आ चुकी हैं, जिससे आने जाने में बहुत दिक्कत है। अगर यही गुजारिश है कि अगर सांसद इस कार्य इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो जनप्रतिनिधि आप लोगों के बीच तक आए, तो क्या उन लोगों के सामने आप लोगों ने इसकी सवाल इसको दिखाया नहीं, बताया नहीं कि ये सड़क हमारी बहुत सर है? ये विधायक जी के पास गया था तो वो बोले कि अभी इसके बारे में कुछ बोले, हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी आज तक हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं ये स्थिति काफ़ी इसकी दयनीय है। जितने भी गिट्टे इसके हैं जो है कि ये पूरे आप हाथों में आ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे कई साथी मौजूद हैं। सड़क की गिट्टे पूरे बुरी तरीके से उखड़ चुके हैं। इसलिए जो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय जी, विधायक जी और आपके ब्लॉक प्रमुख जी, हम यही चाहेंगे खबर जब भी कोई पत्रकार अगर दिखाता है तो वो बस एक ही मंशा रख करके दिखाता है कि उस समस्या पे उससे जुड़े हुए जो लोग हैं संज्ञान लें और जो आम जनता है उस आम जनता को जो है कि सहूलियत मिल सके। क्योंकि जितने भी, चाहे वो सरकार के कर्मचारी हों, चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हों, उन सब का एक ही मंशा होता है कि हमारे आम जनमानस को किसी भी मूल सुविधाओं की, किसी प्रकार की सुविधा लेने में दिक्कत न हो सके। इसीलिए एक पत्रकार बड़ी प्रमुखता के साथ उस चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाता है। खबर दिखाने के पीछे बस यही एक मकसद था कि आप यहाँ की मूल समस्या पर संज्ञान लें। बने रहिएगा NSD टाइम्स के साथ। हम ऐसे ही और भी अन्य क्षेत्रों में जाएंगे और वहाँ की जो मूल समस्याएं धरातल पर बनी हुई हैं वो यहाँ के जनप्रतिनिधियों और साथ ही साथ शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन विवेक चौरसिया के साथ धनंजय ओझा, NSD टाइम्स, चंदौली।